खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा कंटेंट है वो ऑलमोस्ट इसका लास्ट पोर्शन है ए साउंड का, और उसके अंदर हम आज ए साउंड को जो ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपना आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनको जो हम देखेंगे। गुज़श्ता जितने भी मैंने लेक्चर्स आप बच्चों को जो है वो दिए हैं उनके अंदर मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आपको जो हर वर्ड की इंडिविजुअल जो परफेक्ट साउंड है वो किस तरीके से प्रोनाउंस होती है इसके बारे में आपको मैं बताऊं और सिखाने की आपको जो है वो कोशिश करूं। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ कि आने वाले जो आपकी जो लाइफ है, मीन क्या जो आपका एजुकेशन कैरियर है, जिसके अंदर स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि BS इंग्लिश ऑनर्स जो है वो करना चाहते हैं, तो उनके अंदर साउंड्स का जो एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंस है वो रखता है। और उसके अंदर स्पेशली जैसे कि आपको मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पेपर है जिसको कि हम फोनोलॉजी जो का नाम जो है वो देते हैं। फोनोलॉजी बेसिकली अगर हम इसके सिंपल वर्ड्स के अंदर इसकी डेफिनेशन अगर हम करें कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स, कि दैट हाउ द ह्यूमन स्पीच साउंड्स आर जनरेटेड and where they are generated and how they are generated and how they are produced। ठीक है, तो इन चीज़ों के पेश नज़र ये चीज़ें ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम मतलब जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ए लेटर है, ठीक है। और इसके अंदर जो लास्ट 2 वॉइसेस जो है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आ साउंड है वो किन किन लास्ट 2 जो लेटर्स हैं उनसे जो है उनकी मदद से जो है प्रोड्यूस होती है या प्रोनाउंस होती है, जिसको कि हमने पहले कभी इतनी ज़रूरत जो वो नहीं दी होती। तो आइए आज चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि आगे चल के जो है हमारे लिए वो आसानी पैदा करते हैं या जिनकी मदद से हम आ साउंड जो है ये शॉर्ट साउंड या श्वा साउंड जो है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। अब चलते हैं जो देखते हैं कि ये हमारे O and U साउंड्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो लेटर्स हैं O and U, जब इनको हम कॉम्बाइन लेटर्स बनाते हैं तो वो सिंगल साउंड जो है वो जनरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये पहला जो वर्ड है वो है फेमस। फेमस मुझे के साथ सुनिएगा, फेमस। जैसे कि आपने देखा कि ये 2 इसकी जो हम कहते हैं कि सिलेबल है। सिलेबल का मतलब ये होता है कि जिसमें वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो शामिल होती है। और एक और चीज़ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी सिलेबल जो है वो वाउल साउंड के बगैर मुमकिन ही नहीं है या जनरेट नहीं हो सकता है। जब से ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की गई है, इसके अंदर वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स के बगैर अगर आप कोई भी वर्ड जो है वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो डैट इज़ इम्पॉसिबल, वो कभी भी जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है। लिहाजा किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के अंदर वाउल साउंड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट इज़ डेंजरस। डेंजरस तो वजह से सुनिएगा, डेंजरस। ओके, generous, generous, generous। Next one is grammar, glamorous, glamorous। And the last one is anxious, anxious। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि जो सिलेबल साउंड है, ये जो आपको वर्ड्स के नीचे जो ट्रांसक्रिप्शन दी हुई है इसके अंदर जो डॉट नज़र आ रहे हैं ये डिवाइड करते हैं आपके सिलेबल को। इट मीन्स कि जिस वर्ड के अंदर जितने डॉट होंगे उतने ही उसके अंदर सिलेबल होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 जगहों के ऊपर जो 2 डॉट्स हैं, तो हर डॉट जो है ये उसको सिलेबल को जो वो डिवाइड करता है। तो डॉट से पहले और डॉट के बाद जितने भी जो है वर्ड्स आएंगे वो सिलेबल जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है आई, जिसे हम ए साउंड कहते हैं। वो भी जो है वो किस तरीके से वर्ड्स को जो है या सेंटेंसेस को वर्ड्स को जो है वो प्रोनाउंस करता है। इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा जो है वो वर्ड्स से वो नहीं है, लेकिन फिर भी
ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ویئر دا آ ساؤنڈ از پروڈیوس. ٹھیک ہے، تو پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے پاسبل. پاسبل، کیونکہ ہم پاسبل پڑھتے ہیں، پاسیبل نہیں، پاسبل نہیں، یہ پاسبل. پاسبل. And the next word is responsible. Responsible. And the last word is sensible. Sensible. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آگے ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو اے لیٹر جو ہے ان کے اس اے لیٹر کے ساتھ جتنی بھی ساؤنڈس ہیں وہ الحمدللہ جو ہے آج کے اس لیکچر کے اندر کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیکچر سننے کے بعد اور اس میں اپنی رائے جو ہے وہ دینا مت بھولیے گا، اور آپ کی جو رائے ہے وہ آبویسلی ہمارے لیے جو ہے کافی قیمتی ہوتی ہے. چاہے لیکچر پسند آئے یا نہ آئے، کم از کم اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ چیز بھی ضرور بتائیے گا کہ اس لیکچر میں آپ کو کیا چیز جو ہے پسند آئی ہے اور کیا چیز پسند جو ہے وہ نہیں آئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے خیر و عافیت سے جو ہوں گے. اب نیکسٹ لیکچر کے لیے جو ہے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.